अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन लॉ का, जो कि डी मॉर्गन लॉ हमारे पास एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है, तो इसको अभी से समझने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे। तो पार्ट 2 हमारे पास ये है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है ABCDEFGH, और एक सेट x है = ACEG, और y है BDFH। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉ हमारे पास, डी मॉर्गन लॉ के 2 लॉज है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है पहले से, फिर सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ हम लोगों ने ये सेट्स लिखे। डी मॉर्गन लॉज हमारे पास ये 2 लॉज है। पहला हमारे पास ये x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। दूसरा है हमारे पास x इंटरसेक्शन y का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट इक्वल है x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x यूनियन y फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आया उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y फाइंड आउट करना है। x यूनियन y, यहाँ पे पहला सेट x है तो हम सेट x को लिखेंगे ACEG। उसके बाद यहाँ पे यूनियन है तो हम यहाँ पे यूनियन लगा लेते हैं। सेट y को लिखना है अभी BDFH, ये हमारे पास सेट y। अब हमें क्या करना है, x और y का यूनियन निकालना है। तो हम x और y का यूनियन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम कंबाइन करके असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो हम कंबाइन करते हैं इनको, A B C, फिर D के बाद E F G H, ये हमारे पास आ गया x यूनियन y। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। अभी तो x यूनियन y हमारे पास आ गया। अभी हम क्या करेंगे, x यूनियन y का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। x यूनियन y का कम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते। यहाँ पे ये जो हमारे पास अभी x यूनियन y का यूनियन आ गया ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, निकालना ये कि x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट निकालना होता है, उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास आंसर आ गया इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट माइनस, अब देखो x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x यूनियन y को यहाँ से माइनस करेंगे। x यूनियन y को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y का होल कम्प्लीमेंट इक्वल
इक्वल होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से एक्स यूनियन वाई को माइनस करेंगे। एक्स यूनियन वाई हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ए बी सी डी ई एफ जी एच की इक्वल है, तो हम इसको माइनस करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखो ये भी हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच है और ये भी ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिवर्सल सेट से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट रह जाएगा, क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इस सेट में मौजूद है। तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा हमारे पास किस चीज़ के, एक एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इस सेट में। तो अभी यहाँ से हमारे पास एक्स यूनियन वाई का होल कंप्लीमेंट एक खाली सेट आ गया। अभी हम इसी तरह इसका हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास ये एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते कि आया ये वेरीफाई होता है कि नहीं। चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। अभी हमें ये निकालना है, एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। यहाँ पे एक्स कंप्लीमेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कंप्लीमेंट को निकालते। तो एक्स कंप्लीमेंट को हम कैसे निकालेंगे, एक्स कंप्लीमेंट इक्वल होगा किस चीज़ की, मैंने पहले भी बता दिया, जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना है उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। देखो एक्स है तो एक्स कंप्लीमेंट निकालना है तो एक्स को हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है तो पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, फिर माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है तो यहाँ पे हम सेट एक्स लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, ए सी ई एंड जी, ये हमारे पास एक्स है। तो एक्स को हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कंप्लीमेंट। तो एक्स कंप्लीमेंट इक्वल होगा, अब देखो ए सी ई जी को हम यहाँ से निकालेंगे यूनिवर्सल सेट से, ए को निकाले, सी ई जी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी फिर कॉमा। अब देखो ए तो यहाँ से निकल गया, सी भी निकल गया, फिर यहाँ पे रह जाएगा डी, ई भी यहाँ पे है, यहाँ पे तो ई भी माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ रह जाएगा। अभी देखो जी यहाँ पे है, यहाँ पे ये भी माइनस होगा, एफ के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, एच रह जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया एक्स कंप्लीमेंट। इसी तरह अभी हमें यहाँ से वाई कंप्लीमेंट भी निकालना है, क्योंकि एक्स कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट हमें निकालना है, तो यहाँ से हम अभी वाई कंप्लीमेंट को भी निकालते हैं। तो वाई कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, वाई कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट वाई। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर माइनस वाई। वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एंड एच। अब हम यहाँ से वाई कंप्लीमेंट को निकालते तो वाई कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। अब देखो इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको निकालना है, बी डी एफ एच को निकालना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए सी ई और जी रह जाए, क्योंकि बी भी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, एफ भी माइनस हो गया, एच भी माइनस हो गया, तो ये हमारे पास वाई कंप्लीमेंट आ गया
ACEG। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ से एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। अभी हम निकालेंगे एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट इक्वल होगा किस चीज़ के। अब देखो एक्स का हम लोगों ने कम्प्लीमेंट निकाला, हमारे पास क्या आ गया, एक्स का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया बी डी एफ एच। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद वाई कम्प्लीमेंट है, वाई कम्प्लीमेंट हम लोगों ने अभी निकाला, हमारे पास क्या आ गया ए सी ई जी। अब हमें निकालना है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा। अब देखो इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि कॉमन होते। अभी इन दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब देखो इससे पहले भी हम लोगों ने ये सोल्व किया था कि एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई का होल कम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल आ गया, एक खाली सेट के इक्वल आ गया। अभी हम लोगों ने क्या निकाला कि एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब पहला ला डी मॉर्गन ला हमारे पास क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ गए। अभी हम इसी तरह दूसरे ला को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। दूसरे ला में हम ठीक है, पहला एक्स इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट है, फिर एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। अभी हम दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं, चलते पार्ट टू की तरफ। तो पार्ट टू में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कम्प्लीमेंट। पहले हमें ये निकालना है, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स है, हम सेट एक्स को लिखते हैं। सेट एक्स हमारे पास क्या है, ए सी ई जी। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन, हम इंटरसेक्शन लगा लेते। सेट वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एंड एच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को ले लेते। तो देखते हैं इन दो सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब देखो यहाँ पे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट में मौजूद हो, तो इसका हमारे पास इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक खाली सेट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारे पास ये आ गया। अभी हमें क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कम्प्लीमेंट निकालना है। हम निकालेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कम्प्लीमेंट। तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस सेट का कम्प्लीमेंट निकालना है, उसी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स इंटरसेक्शन वाई का निकालना है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई को हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो हम फर्दर लिख लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो पहला हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट से हमें क्या निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई
एक्स इंटरसेक्शन वाई जो कि हम लोगों ने अभी निकाला, किस चीज़ के इक्वल है, एक एम्प्टी सेट के इक्वल है। तो हम यहाँ पे ये सेट लिख लेते एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें पता है ये खाली सेट है, इसको हम इससे माइनस करेंगे, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा हमारे पास किस चीज़ के, यहाँ पे बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हमारे पास किस चीज़ का इक्वल आ गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कंप्लीमेंट का। ये तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड था। अभी इसी तरह इसका हम राइट हैंड साइड, पार्ट 2 का राइट हैंड साइड हमारे पास ये एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट। अभी हम इसी को निकाल लेते राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, एक्स का कंप्लीमेंट यूनियन वाई का कंप्लीमेंट। अभी यहाँ पे अलग अलग कंप्लीमेंट है, एक्स का भी अलग है वाई का अलग। तो सबसे पहले हम एक्स का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो एक्स कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट एक्स। तो यहाँ पे हम अभी लिख लेते यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिर माइनस सेट एक्स हमारे पास क्या है, सेट एक्स हमारे पास है ए फिर सी फिर ई फिर जी है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स का कंप्लीमेंट। इन सब को हम यहाँ से माइनस करेंगे, ए सी ई जी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी ई के बाद हम क्या लिखेंगे, सी तो माइनस हो जाएगा, डी ई भी माइनस होगा, एफ जी भी माइनस होगा, यहाँ पे एच रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक्स कंप्लीमेंट। इसी तरह हम यहाँ से वाई कंप्लीमेंट को निकालते तो वाई कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, वाई कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट वाई। सबसे पहले यूनिवर्सल से लिख लेते ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे सेट वाई को, क्योंकि सेट वाई हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एंड एच। अब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं इन सब को इस सेट से माइनस करना है, फिर हमारे पास वाई का कंप्लीमेंट आ जाएगा, वाई कंप्लीमेंट इक्वल होगा। अभी इन सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है बी डी एफ को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए फिर सी फिर ई फिर जी बच गया। ये हमारे पास क्या आ गया, वाई का कंप्लीमेंट। अभी हमें निकालना क्या है, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट निकालना है। तो हम एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई को निकालते हैं, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई का कंप्लीमेंट, इसको निकालना है हमें। अभी यहाँ पे एक्स है तो सबसे पहले हम एक्स की कंप्लीमेंट का जो सेट है उसको लिखते हैं। एक्स कंप्लीमेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, बी डी एफ एच। मैं यहाँ पे एक्स कंप्लीमेंट पहला लिख लेता हूँ, बी डी एफ एच। फिर यहाँ पे यूनियन है तो मैं यहाँ पे यूनियन लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है, वाई कंप्लीमेंट। वाई कंप्लीमेंट हम लोगों ने अभी निकाला, क्या आ गया, ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमें पता है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, एक्स कंप्लीमेंट यूनियन वाई कंप्लीमेंट। अभी इन सब को कंबाइन करके असेंडिंग आर्डर में लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स यूनियन वाई का होल कंप्लीमेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, जो कि इसका राइट हैंड साइड था, एक्स इंटरसेक्शन वाई का होल कंप्लीमेंट, ए बी सी डी ई एफ जी। अभी हमारे पास दोनों रिजल्ट्स
सेम आ गया। तो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो कमेंट में पूछिए आप लोग। नेक्स्ट मिलते नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।